आदमियों के सबसे बड़े हितैषी बन जाएंगे, आएंगे लोगों के बीच और लगेगा कि आपसे बड़ा शुभचिंतक, आपसे बड़ा वेलविशर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और इसी में कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसी मोहनी शक्ति होती है। ये इस प्रकार की बातें करेंगे कि आदमी उसमें उनके जैसे देखते होंगे, इस देश में कई प्रकार के कलाकार लोग हैं। अब मंच पे चढ़ेंगे तो तरह तरह की ऐसे अपना भाव भंगिमा बना लेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप इनको पहचान ही नहीं पाएंगे और इन आपको लगेगा कि यही हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। और जब आप वोट डालने जाएंगे तो उन्हीं के सामने का ईवीएम में वोट बटन दबाकर चले आएंगे। आपको 5 साल की पीड़ा नहीं याद रहेगी। उस मंच पे जो उन्होंने नौटंकी किया, मैं देख रहा था, कई नेताओं को देख रहा हूं किस प्रकार से नौटंकी चल रही है। और इसी में नौटंकी में कुछ ऐसे वोटर होते हैं जो उसी में गुमराह हो जाते हैं और अपना मन बनाया रहता है कि मैं इस बार इसको वोट नहीं दूंगा, लेकिन अंतिम समय में जाकर उसी को वोट दे आता है और अपना वोट तो बर्बाद करता ही है, साथ साथ 5 साल के लिए अपना जीवन भी बर्बाद कर देता है। तो ऐसे लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि अपनी भविष्य देखो। जो आपको रुलाया है आप भी उसको रुलाने का कार्य करो। आप भी उनको बताओ जो आपके अधिकार की बात कर रहा, जो आपके हित की बात कर रहा। और हम नहीं कहते, ये तो इस देश के रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि जो आपके अधिकार की बात करेगा आप उसी को वोट दे। आपने देखा होगा 3 अप्रैल 2016 को लखनऊ के झूलेलाल मैदान में रैली हुई थी। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, वर्तमान के रक्षा मंत्री जी थे, कह रहे थे कि जो आपके अधिकार की बात करे आप उसको वोट दीजिए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिखाया है कि जो आपके अधिकार की बात करे, जो आपके हित की बात करे, आप उनको वोट दीजिए। तो मैं अपने अनुदेशक साथियों से भी कहूंगा कि जब भी आप वोट डालने जाएं तो 7 सालों की अपनी दुर्दशा को देख ले, 7 सालों में किसने आपको परेशान किया इसको देख ले, अपनी स्थितियों को देख ले, अपनी परिस्थितियों को देख ले और उस हिसाब से आप ईवीएम का बटन दबाएं। नहीं तो आप अभी तो 11 साल हुए हैं, न जाने ऐसे कितने 11 साल होंगे। इस नई वीडियो में ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। यह खबर आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। और इसी संविदा में, इसी 9000 में आप रिटायर भी हो जाएंगे और कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इसलिए अपनी भविष्य की चिंता करिए, नेताओं के भविष्य की चिंता में। हमारे देश में समस्या यही है कि कुछ लोग नेताओं की ज्यादा चिंता करते हैं, उनका सीट कैसे बचे इस पे ज्यादा दिमाग लगाना है। अरे आप अपना भविष्य देखो ना, आपका भविष्य कैसे बनेगा, आपके परिवार का भविष्य कैसे बनेगा, आपके बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन उनका वो नेताजी जरूर चुनाव जीते और नेताजी के लिए पता नहीं कितना समय आपको मिल जाता है, आप तन मन धन से लग जाते हैं। हम लोगों ने भी काफी गलतियां की, लेकिन अब उसी गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं। खासकर उस समय यदि बुद्धि आ गई होती, लेकिन वही है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम लोग भी गुमराह हुए, हम लोग भी पथभ्रष्ट हुए, हम लोग भी इन नेताओं पे, फर्जी टाइप के लोगों पे भरोसा किया और आज उसी भरोसे के कारण आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं अपने युवाओं साथियों को कहूंगा कि हम लोगों ने जो गलती किया है वो गलती आप लोग न करें। आप लोग उसी को वोट दे जो आपके हित की बात कर रहा, जो आपके भविष्य की बात कर रहा, जो आपके परिवार की बात कर रहा, जो आपके बच्चे के हित की बात कर रहा। आप जब वोट डालने जाइए तो 5 मिनट ईवीएम के पास चिंतन करिए, मनन करिए कि आपको किसने परेशान किया, किसने आपको परेशानी में डाला, किसने आपके समक्ष समस्याएं पैदा की। और जब इसका ईमानदारी से आप विश्लेषण करेंगे, ईमानदारी से उसका आकलन करेंगे तो आपके समक्ष वो सारी बातें आ जाएंगी और उसको देख के आप वोट करिए। और यदि इसको सोचकर विचार कर आपने वोट किया तो मैं बताता हूं आप एक ऐसी सरकार को चुनेंगे जो शिक्षा की बात करेगी, जो स्वास्थ्य की बात करेगी, जो रोजगार की बात करेगी, जो सुरक्षा की बात करेगी। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है, यही 4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि आप अपने बच्चे को
खुद का स्कूल खोलकर उसमें नहीं पढ़ा सकते, इसके लिए सरकार को व्यवस्था देनी पड़ेगी। आप अपने बच्चों के इलाज के लिए खुद का हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चों के लिए खुद रोजगार व्यवस्था नहीं कर सकते, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और चौथी है सुरक्षा। आपको सुरक्षा के लिए सरकार की को व्यवस्था करना पड़ेगा। तो